सेंड बट Hey guys, hola फीमान, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करते हैं जॉज ओसीआर के बारे में। जॉज ओसीआर का आप समझते हैं? जॉज ओसीआर से ले याद आया होगा, मैंने आपको एनवीडीए से रिलेटेड बहुत कुछ बताया था। एनवीडी नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस का जब ओसीआर हमें डॉक्यूमेंट, मतलब उसका ओसीआर तो अपना है नहीं, लेकिन उससे डॉक्यूमेंट पढ़ने होते हैं, तो हमें क्या करना होता है उसके लिए। हमने आपको बताया था ए बी बी वाई वाई फाइन रीडर को, यानी ए बी बी वाई वाई फाइन रीडर को यूज़ कर सकते हैं, और दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, लेकिन इफ़ेक्टिव ए बी बी वाई वाई फाइन रीडर है। इसी तरह जॉज का ओसीआर बहुत ब्रिलियंट है, बहुत अच्छा है। और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडिंग होता क्या है कि जो स्कैन पीडीएफ होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको रीड करने के लिए जॉज ओसीआर बड़ा हेल्पफुल होता है। तो वो इस एनवीडीए से भी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन एनवीडीए का अपना नहीं है, उसका सॉफ्टवेयर हम लोग परचेज करते हैं या फिर पर्सनल यूज़ के लिए क्रैक कर सकते हैं, लेकिन जॉज का अपना ओसीआर होता है। इसके लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम जब जॉज की सेटिंग करेंगे, तो जहाँ पर रीड ग्राफिक्स और इमेज के लिए आएगा, उसको चेक रखिए, सेटिंग को चेक रखिए, और हमेशा टिपिकल इंस्टॉल करते हुए ध्यान रखिए, टिपिकल को सिलेक्ट कीजिए। तो जब टिपिकल मूवमेंट्स होंगे रीडिंग के, तो उसमें भी जॉज आपको सपोर्टेबल रहेगा, ये भी एक है। दूसरा, वहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे कैसे? तो सबसे पहले ये होता है कि ओसीआर यूज़ करने के लिए आप वहाँ पर आप जाएंगे आप जाएंगे आप ऑल्ट ओ प्रेस करेंगे, फिर ओ प्रेस करेंगे, तो वो जितने भी इमेजेस हैं या फिर आपने चेक रखा है तो उनको रीड करेगा। तो ऑल्ट ओ और फिर ओ प्रेस करेंगे तो वो इमेजेस या जो भी स्कैन्ड है उनको पढ़ेगा। और इसके अलावा आप जब इमेजेस वगैरह जो सेटिंग करी है, इमेजेस वगैरह, ग्राफिक्स और रीड ऑल ग्राफिक्स को आपने चेक रखा है, तो वो भी आप अगर कमांड नहीं देंगे तो भी आपका वो स्कैन पीडीएफ को पढ़ के सुनाएगा। पहली बात तो ये। अब दूसरी आप बात कर लेते हैं हम लोग, दूसरी बात कर लेते हैं एनवीडीए के लिए। अब आपको पता है कि आप बहुत सारी सेटिंग्स जो है वो आपको मिल सकती हैं एडवांस फाइंड सर्च में। एडवांस सर्च है फाइंड का, तो फाइंड आता है एक, तो एमएस वर्ड में एक आता है एडवांस फाइंड सर्च, उसमें मिल सकती हैं बहुत सारी सेटिंग। और उसमें कैसे होता है, कंट्रोल एफ़ करते हैं, और फिर कंट्रोल एफ़ करने के बाद आप वहाँ पे ओ प्रेस करेंगे, तो डाउन एरो से आपको कुछ सेटिंग मिल सकती है, पर ये कमांड सबके में सूटेबल नहीं है, सबको काम आने वाला नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ होती है ऑल्ट टी। पहले आप ऑल्ट टी करो, अब डाउन एरो से करके देख लो, ऑल्ट करो, अब डाउन एरो से करके देख लो। ये अलग अलग ऑफिस के सेटिंग के हिसाब से होता है। कहीं ऑफिस 365 होता है, कहीं 2003 का ऑफिस यूज़ हो रहा है, कहीं 2010 का। तो ऑल्ट टी, ऑल्ट ओ, या फिर कंट्रोल एफ़ और ओ, कंट्रोल एफ़ और ओ, जो ये तीन कमांड है, इनको यूज़ करके देखिए। अगर जो आपके में, ये आपके बेनिफिट के लिए बताए, जो आपको ज़्यादा सूटेबल हो जाए या आपको लगता है कि आपका काम चल सकता है, तो इन तीनों में से कोई ना कोई यूज़ कर लीजिए। ठीक है, ओके। अब बात आती है एनवीडीए को हिंदी। एनवीडीए की हिंदी, जिस तरह हमारे इंग्लिश के स्कैन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो उनके रीड करने के लिए हमने बहुत कुछ सोचा, बहुत परेशान हुए, तब हमें पता चला कि ए बी बी वाई वाई, और आप लोगों को भी हमने बताया। जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली वो मैं आपके साथ भी शेयर की, जो मैंने सर्च किया वो आपके साथ भी शेयर किया। इसी तरह हिंदी के भी स्कैन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके स्कैन डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए हम लोग हिंदी के क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर नहीं है एक्चुअली।
اس کے لیے کوئی نہیں ہے. اس کے لیے ہم کچھ اپلیکیشنس کو سپورٹ کرتے ہیں. اپنے کمپیوٹر میں واٹس ایپ کھولیں. کیسے کھولیں گے واٹس ایپ؟ web.whatsapp.com میں جائیے. وہاں پہ جا کے واٹس ایپ پہ کلک کیجیے, کوڈ اسکین کیجیے, لنک ڈیوائس پہ جا کے اپنے فون میں کلک کیجیے, کوڈ اسکین کیجیے, سارے فائل کو براؤز کر کے فون کے تھرو یوز کیجیے. اور انویژن یا ٹیک فریڈم کے تھرو آپ انہیں جو کنورٹ کیجیے, جس میں بھی کرنا ہے شیئر کرنے, تو PDF ٹو ورڈ یہ وہ, تو وہ آپ سے انگلش ہندی کچھ نہیں پوچھے گا, وہ آپ کا ایزیلی ہو جائے گا. تو یہی ایک آپشن بچتا ہے. ادروائز جو ہے وہ آپ کے لیے ہندی اسکین ڈاکیومنٹ کو پڑھنا ٹف ہو جائے گا. جو میں خود استعمال کرتی ہوں وہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, اور وہ انفارمیشن آپ کے لیے بہت زیادہ کارگر رہے گی. اتنے سالوں سے جو بیسٹ ٹو بیسٹ انفارمیشن مجھے ملی ہے, میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کیا ہے. بھلے ہی جو بھی ہو, لیکن اگر مجھے کچھ نالج ہوتی ہے تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں. تو انف فار ٹوڈے, اور نیکسٹ کوئی انفارمیشن, نئی سی انفارمیشن کے ساتھ پھر ملتے ہیں. پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایک نیو ٹیوٹوریل میں. تھینک یو سو مچ.